एकदम खाली पकड़े। आप सीधा मत कीजिए, उसको रिपेयर का जो काम है और रॉड कटिंग का काम है, उसको वाटरप्रूफ का काम है ना, ये मैं 2-3 दिन में भेज देता हूँ आदमी को, हमारे वाटरप्रूफ एजेंसी वाले को देख लेगा, करवा देंगे, ठीक है। साहब जी, एक प्रश्न उपस्थित हुआ है। आफ्टर ट्रांसफर शिफ्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर एंड सबमिटिंग 80% of tax receipt, you have given a commitment BMC water as a leader for it's verified what process is being done. आपने जो फाइल मुझे दी थी वो फाइल हमने सबमिट कर दी है आपके महानगर पालिका में फाइल सबमिट हो चुकी है, उसका एक्नॉलेजमेंट भी आपकी सोसाइटी में आ चुका है। जब तक वो कमीशन वहां से कनेक्शन लीगली कनेक्शन चालू नहीं करेगा तब तक हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि महापालिका में इस वक्त में लगभग 700 से 800 फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है पानी कनेक्शन की, हमारी एक फाइल नहीं है। इसलिए पहले बीच में यहीं आके जो टायर में बिल्डिंग बनाई वहां उसने कनेक्शन ले लिया था, ऊपर के प्रेशर लगा के शिवसेना का, और दूसरे दिन ही वो कनेक्शन कट हो गया, क्योंकि ऑपरेशन आगे सारे कि भाई 605 पेंडिंग है, 600 लोगों कनेक्शन दिया, को कैसे दिया तुमने, तो इमीडिएट दूसरे दिन वो कनेक्शन कट होगा, चालू होगा, सबको मिलेगा, एक जन की फाइल नहीं है, इसमें 600 फाइल है वहां पे कमिश्नर के पास। आपके पास भी एक्नॉलेजमेंट दिया, आप वो रिसीट ले करके वो जाकर के आप कॉर्पोरेशन में पूछ सकते हैं कि भाई पानी का कब चालू होने वाला। मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है, मैंने काम कर दिया है, बट महापालिका चालू करेगी तो मिल जाएगा अपने को कनेक्शन। एक बार स्टार्ट होएगा तो ऐसा रहेगा तो हम खुद यहाँ से सिटी दादा के पास जाएंगे, सबको लेके साथ में, आपको पूरी बेली को लेके जाऊंगा मैं साथ में। इवन अगर बस बुक करनी पड़ी तो हम 2-3 बस बुक करेंगे, जाएंगे वहाँ पे सिटी से मिलेंगे सिटी दादा से, और पानी का कनेक्शन जैसे चालू होता है इमीडिएट करके लेंगे हम। और कुछ पूछना सर? देखिए मेरी तरफ से उसका काम नहीं रुका हुआ है, आप बेफिक्र रहिए, मैंने मेरा काम पूरा कर दिया है। इसी प्रश्न को थोड़ा आगे ले लेता हूं। साहब, आप कह रहे हैं कि 700 से 800 फाइल वहां पे पेंडिंग पड़ी है। जिस दिन बीएमसी अप्रूव करती है तो पानी सबको चलेगा, उसमें हमारा भी नाम आएगा। अभी ऐसा नजर में देखा गया है कि झोपड़पट्टियों में पानी कैसे आ रहा है, जबकि ये सब प्रश्न ऐसे को देखिए झोपड़पट्टी वालों को लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं रहती है। वहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन जो गए इलीगल हो गए, जिनका कोई पता नहीं होगा, पानी विभाग के जो ऑफिसर होते नीचे के कर्मचारी, तो उन लोगों ने कर दिया होगा या उन्होंने खुद चोरी से लिया होगा। किसी का लीगल होगा तो पहले का होगा, अभी का नहीं होगा, 3 साल पहले का होगा। ये लगभग 2-2.5 साल से कनेक्शन बंद है, आज से नहीं बंद है। और सोसाइटी का मसला ऐसा होता है, 40 में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता सोसाइटी में, तो यहाँ पे आप जैसी लोग हैं 50 पत्रकार है जो 2 पन्ने के, वो सीधा वहाँ पे सीधा नगर पालिका में लेटर भेजेंगे कि भाई लेवल टाउनशिप को कनेक्शन कैसे आया और बिल्डिंगों को नहीं आया, उसको कैसे आया। तो वो चीजें जो है फेयर नहीं है, जो एक्चुअल फेयर तरीका है, जो सही तरीका, हम उस तरीके से काम कर रहे हैं। हमने हमारा काम पूरा कर दिया है। जिस दिन कनेक्शन अनाउंस होगा, चालू हो रहा है जिस दिन, उसके हम 1.5 सेकंड में पहुंच के वहां से अपना काम करके देंगे, हमारी तरफ हम नहीं रुकाएंगे। और अगर हम मान लिया कि हमको सेटिंग करके चोरी कनेक्शन लगा देते, कल उठ करके मान लिया किसी ने ऑब्जेक्शन डाला, वो कनेक्शन कट हुआ, तो दोबारा हमको लीगल कनेक्शन लेने में हमारी जो फाइल रखी ना, उठा के नीचे रख के बोलेगा की बात ना हो, और केस अलग हो जाएगा, उसके लिए हम परेशान हो जाएगा, उनको कनेक्शन जल्दी मिलेगा नहीं। तो हमारा जो लीगल काम है हम लीगल तरीके से कर रहे हैं। सर बोले थे वहाँ से हम लोग गए थे महानगर पालिका में, बोले कि फाइल तो आपका पुटअप हो गया है, बट आपके बिल्डर ने पैसे भरे हैं कि नहीं। देखिए वो विषय जो है ना, जब हमने फाइल पुटअप किए बराबर, हमारे पास एस्टिमेट असेसमेंट है, हमारा बाजू का सीसी निकला है,
जब तक हम इधर का पैसा कंप्लायंसेस पूरे नहीं करते तब तक बाजू का सिस्टम नहीं निकलता था। आप वो चीज को समझिए, हमने बाजू का सीसी लिया है, काम चालू है आपके सामने। जो ओल्ड कंप्लायंसेस थे वो पे किए, अगर अनदर कोई भी पे बाकी होगा वो हम करके देंगे, बट कमीशन तो स्टार्ट होने दीजिए सर। वही एक चीज था कि देखिए अगर मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सिंगल पैसा हमारा आप पे करें, हम ये नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। जैसे ओके होता है, अगर उसमें वहां से कुछ निकला कि भरना है नहीं भरना है, मेरे हिसाब से 99.9% तो भरना नहीं है, हमारा भरा हुआ पैसा बराबर है। अगर इन केस कुछ बैलेंस होता है तो हम भर के इमीडिएट करके देंगे। हमको भरना क्या आएगा वो लगेगा हमें, जो उनका कनेक्शन मार्केट का चार्जेस होता है वो, कुछ पाइप का पैसा होता है वो नहीं देना होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। उसकी रसीद मिल जाएगी आपको। किसकी सोसाइटी को किसकी रसीद? महानगर पालिका में जो पैसे भरे गए हैं हाँ, उनके उसकी रसीद ऑलरेडी आर्किटेक्ट के पास है, और आर्किटेक्ट से स्टेटमेंट बना के हमने ले लिया था, तभी उसकी सीसीआई बात होगी। आप ये वकील साहब है, इनसे भी पूछ सकते हैं, जब तक हमारे ओल्ड कंप्लायंसेस हम पूरे नहीं करते हमको नई सीसी नहीं मिलती है, क्योंकि ये वर्क ऑलरेडी पूरा डन हो चुका है, इसको डन होकर के भी टाइम हो चुका है। ओल्ड कंप्लायंसेस नहीं रखते बैलेंस में लोग। साहब आप कंफर्म कीजिए ना इसमें क्या हो सकता है। अभी देखिए, पहले बोला था बॉन्ड करते समय ये लोगों ने जो कुछ फाइल पुटअप किया है उसकी एक कॉपी अपने सोसाइटी को रिसीव करना है, वो मिलने के बाद हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ बोल रहे हैं अलग हो सकता है, तो हमें वेरीफाई करने के लिए कॉर्पोरेशन में जा सकते हैं। साहब हम लोग एक दौर से गुजर चुके हैं, जब भी यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो ताहिर देव है, आज 2 साल पहले उन्होंने बोला कि यार आप लोग, जैसे सेम सलीम भाई ने बोला कि आप लोग 80% ये भर के लाओ, फिर मैं पानी का ये करूँ। तो 2 साल पहले सेम चीज, अरे तो सबके पास है, ये बहुत बड़ा हल्ला कर, ठीक है सेम प्रोसेस ताहिर ने कर चुका कि भाई 80% भर के दो, जो नहीं देगा उसका हम देखेंगे, वैसे वसूलेंगे, तुम भर के दो। उसमें कुछ इनके तरफ से बाकी था जो अनऑफिशियली हमसे पैसा लिया गया, और कुछ हमको ऑफिशियली, जैसे कि 2 साल की भरी गई, एक की रिसिप्ट नहीं मिली, एक की मिली। इन लोगों ने बोला हमने भरा है, कुछ तो जो रहा जो बिल्डर की तरफ से। तो जैसे मेरे मन में संदेह है कि अभी जैसे सलीम भाई बोल रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू होगा सब, तो ये दौर से हम 2 साल पहले गुजर चुके हैं। जो चीज़ें हैं ये दौर से हम गुजर चुके हैं, इन्हीं लोगों के मतलब जवानी। अभी हम लोग रिटर्न में लिए, देखो ओरल क्या सबमिट आपको क्या प्रॉमिस किया वो अलग था, आज अपना सोसाइटी का रोल क्या है, हमें सब रिटर्न में चाहिए, कागज पे लिखती है, तो इसके आगे हम लोग एक्शन पे ले सकते हैं। हम लोग का पहला स्टैंड है कि ओरल को 2 साल पहले बोला है, 4 साल पहले, अभी आप बोल रहे हो, मुझे भी मालूम है आपको भी, आप लोग को रिटर्न नहीं देना इनके पास। आपका एक सवाल का जवाब ये देता हूँ आपको कि ताहिर के बाद जो आपने मेरे पास आए, मुझसे सहयोग मांगा, तो आपको काम कितना करके मिला? सलीम भाई 2 चीजें होती है, खुद का चला हुआ आज भी वो 100% आप हमारी चीजें, हमारे दर्द को समझो कि हम कहना क्या चाहते हैं। आपकी देखिए, मैं कहता हूँ आपकी बात सारा आंखों पे है, सुनिए मेरी बात। ऐसा मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी जगह गलत है, आप बिल्कुल 100% सही है कि आपके साथ में पहले विश्वासघात हुआ है, आप लोगों को गलत कमिटमेंट किए गए, आपका कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, इसके लिए आपको डर है जी। 100% आपका डरना बिल्कुल जायज है, मैं बोलूंगा ये नहीं कि ना, लेकिन उसके बावजूद आप ये तो देखिए कि मेरे तरफ से जिस दिन आप लोग के साथ मैं जुड़ा हूँ उसके बाद में आपके कितने काम होंगे मिले, आप ये तो बताइए। ये जो आज जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, ये 10 लाख रुपया खर्चा करके मैं सोसाइटी रजिस्टर करके दिया हूँ, 1-2 रुपया खर्चा नहीं किया, 10 लाख रुपया किया। उसके बाद में आपका बोर मरवा के दिया, आपको पानी का जो बोर से कनेक्शन टाकी मिल रहा था वो करके दिया, उसके अलावा और भी कुछ काम थे जो भी कुछ बताए गए वो करके दिया। उसके बाद आपको आज हम बोर मारते भले, लेकिन अगर देवा पाटिल का पेमेंट अगर मैं नहीं करता तो आपकी सोसाइटी में वो बोर मारने नहीं देता था, क्योंकि उसका 1,22 लाख रुपया बाकी था। इस कंपनी के ऊपर 1,22 लाख बाकी था, तो वो क्या करता, यहाँ पे आके तांडव करता कि भाई तुम लोग तो पानी दे लोगे, मेरा पैसा कौन देगा, बराबर है कि नहीं?
तो वो भी चीज हमने पूरी क्लियर की है। आज आप अगर यहाँ बैठे हो, सुकून से बैठे हो, तो हमारा ठीक है पानी के नीचे बोरिंग का आ रहा है, आपको टैंकर भी अगर समझो बोरिंग का काम हुआ, टैंकर मंगाना, तो आपको वो बंदा ये नहीं बोल पाएगा कि मेरे जूने पैसे बाकी है, बराबर है। आप जाओगे अपना भाव करके उससे टैंकर ले सकते हो, आपके पैसे आप पे कर सकते हो, आपको कहीं पे अटकाया नहीं मैंने। और इसके बाद में आपने बोला कि टायर ने बोला 80%, टायर ने 80% भरवाने के बाद आपको फाइल दिया, आपने उसको आपको एक्नॉलेजमेंट मिला था क्या? नहीं दिया, हमने दिया कि नहीं दिया? लेकिन उसने सबमिट किया था, मैं सबमिट किया था। सबमिट करने के बाद में तुरंत एक्नॉलेजमेंट मिलता है। यहाँ टेबल पे फाइल महापालिका में दो, वो आपको एक्नॉलेजमेंट देगा ही देगा। वो एक्नॉलेजमेंट कहाँ है आपके पास? नहीं सर, लेकिन मैं तो आपके थ्रू ये जानना चाहता हूँ, इसका मतलब ताहिर ने जो जमा कराया वो जमा ही नहीं किया था, फाइल सबमिट नहीं हुई थी। देखिए फाइल अगर सबमिट हुई तो एक्नॉलेजमेंट मिलता था, बराबर है। फाइल जमा नहीं हुई इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। मेरी फाइल जमा हुई, एक्नॉलेजमेंट आया, एक्नॉलेजमेंट नंबर है उसके ऊपर। हम कभी भी आके हमको तहकीकात करनी है, आपको करनी है, आपका प्रूफ है। अभी आप मान लीजिए आप ताहिर के रिगार्डिंग जाएंगे, वहां बोलेंगे कि भाई हमने फाइल डाली थी, बोलेगा एक्नॉलेजमेंट और फाइल नंबर ना हो, आपके पास क्या है? नहीं, आज आपका बेस है, हाँ बेस है कि आप जाकर वहां पूछ सकते हो कि भाई ये फाइल हमने जमा की, इसका स्टेटस क्या है, भाई काम चालू हुआ क्या? और पहली बात तो जिस पीरियड से आज कनेक्शन बंद है, जैसे ही चालू होंगे ना तो बोलते जंगल में आग लगती, उस तरीके से पूरा धुआं उड़ता ना, वो वैसा पूरे तालुके में फैल जाए, कनेक्शन चालू हुआ है। तो आप भी यहाँ चुप नहीं बैठोगे, मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। मेरे आपकी बिल्डिंग नहीं, मेरे और 4-5 बिल्डिंग कनेक्शन पेंडिंग है, तो मैं तो चाहूंगा जितना जल्दी लेके दूं और मैं फ्री हो जाऊं। वकील साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बॉन्ड भरने के बाद से, बॉन्ड करके लेने के बाद से बिल्डर क्या प्रतिबद्ध होगा ये काम करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं हम लोग। ओके, इंडियन सिटीजन उनको लिखवा के अगर वो कोई जिम्मेदारी से देते हैं, ऐसे बिल्डर छोड़ दो। एक आध बंदा अगर मैं आपसे लिखवा के देता हूँ, मुझे आपको इतना पैसा देना है या इतना फैसिलिटीज देना है, एज मेरा जो कुछ पोजीशन है उसके हिसाब से। आज बिल्डर के ऐसे जॉब हम उनके पास ही लिखवा के ले रहे हैं, तो आज कुछ नहीं है हाथ में। लिखवा के लेने के बाद अगर उसमें से कोई कन्वेंस नहीं होगा तो हमें आगे जाने के लिए आसानी होगी। अभी उनका साइड चालू है, अपने को सब जगह से अपने हाथ में जो कुछ है रिटर्न में लेना, समझ, तो वो करके हम लोग आगे जा रहे हैं। आज देखो ओरली आप बोल रहे हो एक्नॉलेजमेंट सब चीज़ का अपने तो सर मेरा सवाल ये था कि क्या बिल्डर बाध्य है उसके बाद कि हमारा वो गवर्नमेंट आपके थ्रू, मतलब देखिए एक चीज बताइए, मैं बता रहा हूँ कि देखिए मैं कहता हूँ नहीं करने वाले के लिए पेपर वर्क करो या नहीं करो, उसको वो नहीं करना होगा तो वो ठीक है, आप जाओगे कोर्ट कचहरी घूमोगे, वो 5 साल लगा देगा, ठीक है होगा जो होगा नहीं होगा, बराबर है। लेकिन जो करने वाला आदमी रहेगा ना, जो इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठा है, इतना नाम है मालिक, वो आदमी को कर ही देगा। आज हमारा बाजू में काम कर रहे हम, बराबर है, हमारे उधर भी धान बेच रहे हैं, हमारे फ्लैट उधर भी है, हमारा उधर भी हमारा काम कर रहे हैं। हम ये चीज पेंडिंग रखिए, कैसा रखेंगे? और ऐसा नहीं है, आज तक ऊपर वाले की मेहरबानी हमारे ऊपर कि जिधर भी जो भी काम हाथ में लिया है वो कुदरत के साथ है और पूरा हुआ है। हम ये नहीं बोलते कि हमारे क्रेडिट नहीं देते कि हमने किया, लेकिन हमारे ऊपर वैसा है, ऊपर वाले का साथ है हमारे साथ, हमारा काम पूरा होता है क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमको काम करके देना है। तो और काम करके देना ऐसा नहीं है कि मेरे को मेरी जेब से करना, मैं जो पैसा खर्चा कर रहा हूँ वो रिलायबल कंपनी के अकाउंट में पे कर रहा हूँ, मैं उनके बिहाफ में पे कर रहा हूँ। मुझे जो खाली का ठीक है भाई खर्चा हो रहा है, पे कर दिया, खत्म और काम करा दिया। अभी तक जो भी पैसा खर्चा हुआ है सब इनके खाते में चढ़ा है, मैं कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, बट ये है कि फाइनेंशियली ये कंपनी वीक हो गई है तो फाइनेंशियली हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये ठीक है, आपने जो जवाब दिया, क्योंकि मैं वकील साहब से जानना चाह रहा था कि लीगली क्या ये बॉन्ड के बाद, देखिए एक चीज है सर देखिए सलीम भाई, आपने ह्यूमैनिटी के हिसाब से बताया और वो हम मानते हैं, हमने आपका काम देखा है, आपका नाम सुना है, इसलिए हम मान रहे हैं, क्योंकि वकील साहब हैं। आप मेरा सुनिए, इनका बात अलग है, हमें रिटर्न में लेना है, इसलिए जो कुछ कंडीशन सोसाइटी एग्री कर रही है आज के टाइम में और यूनियन एग्री कर रही है, तो ये कागज पर होना जरूरी है
एक आध पॉइंट जो अभी छूट जाता है, आज ये है कल दूसरा कोई या सोसाइटी मेंबर आज अलग एक दूसरे कोई आ जाएंगे, तो वो क्या फेल हुआ था पहले उसको अभी आगे जाके कुछ तकलीफ ना हो, हम लोग रिटर्न में ले लेंगे। आज सोसाइटी का एक लीगल वेटेज है जिनको रजिस्टर्ड होता है, कोई 4 बंदा के लिफा के नहीं लेंगे। अगर सोसाइटी गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड संस्था है वो लिफा के ले रही है, ये भी जिम्मेदार है वो किसे लिफा के ले रहे हैं। ये आपको कुछ भी कागज पर लिखवा के दो, एक बार में बाहर जा सकता हूँ, लेकिन कंपनी है इनका भी एज ए बिल्डर उनके कंपनी की तरफ से नेगेटिव हम लोग कंफर्मेशन दे देंगे। सोसाइटी है, सोसाइटी का रजिस्टर्ड नंबर आ गया, यानी एक संस्था है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, उसको लिखवा के दे रहे हैं। अब वो तरीके से उनके पास से लिखवा के ले रहे हैं। अभी तो करना ही नहीं है आगे जाके, ना सोसाइटी ना इनको अगर होता है तो लीगल वे से हम लोग जा सकते, वो एग्रीमेंट लेके जा सकते, लेकिन फाइनल स्टेज क्या होगी वो कोर्ट में जाएगा। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद भी सोसाइटी के हाथ में कुछ तो होना चाहिए कि ये डिमांड हमने रखी थी और ये लोगों ने अग्री किया था, इस पर हम लोग एग्रीमेंट करवाते हैं। सर मेरा बस शॉर्ट क्वेश्चन यही था कि ये एग्रीमेंट के बाद लीगली बाध्य होंगे, बस मेरा इतना ही था। तो आप जो हिसाब से लगता है कि लीगली बाध्य होंगे? देखिए ऑपरेशन के बाद पेशेंट बचेगा कि नहीं, ऑपरेशन कंपलसरी है तो है, हम लोग करवा लेते हैं। आप वो कंफर्मेशन आप श्योरिटी मांग रहे हो, तो श्योरिटी का कानून भी नहीं देता किसी चीज की। वो मर्डर करने के बाद फांसी होती है, लेकिन आज होगी वो कोर्ट नहीं बता सकता, तो हम कैसे बताएं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी नहीं रहेगी, जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनेगा अपने सोसाइटी की तरफ से 100% हम लोग कवर कर लेंगे। आपको कम से कम कोर्ट में जाने के लिए आसानी तो होगी। और नहीं सर, ये मैं नहीं जानना चाहता, आप वकील हो। वकील देखिए श्योरिटी में अभी आपकी 5 मिनट बाद की भी नहीं दे सकता, आप 5 मिनट बाद होगे या नहीं होगे, ना मैं हूँ ना हो। सर जो प्रोविजन के हाथ में मैं उसकी बात नहीं कर रहा हाँ, हूँ, तो जो लॉ के हिसाब से है, लॉ के हिसाब से प्रोविजंस है, फुलफिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो वो चैलेंज होता है तो कोर्ट है, तो कोर्ट में प्रोसीजर है, वो मैं बोल रहा हूँ। प्रोसीजर है मतलब प्रोसीजर बात है कि नहीं, उस पे हम हाँ तो कोर्ट में जा सकते हैं। मैं अभी वही बोल रहा हूँ, कोर्ट में जाने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जो हम करवा रहे हैं। अगर वो कोर्ट में अप्रूव होता है कि नहीं वो आज नहीं, लेकिन वो प्रोसीजर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो वैलिड जो है दोनों तरफ से लिखवा के ले सकते हैं। हम लोग कोई गैर कानूनी से नहीं लिखवा के ले रहे, कोई जबरदस्ती नहीं लिखवा रहे, वो सामने से अपने को लिखवा के दे रहे, और सोसाइटी जो डिमांड कर रही है वो हम लोग एक हर पॉइंट लिखवा के दे रहे हैं उनके पास से। अब मैं बोलूँ वो चलेगा कि नहीं, तो कोर्ट में 100% चलेगा, लेकिन बाद में कोर्ट क्या डिसाइड करेगी वो आज कोर्ट का डिसाइड नहीं, बाकी लीगल हो रहा है। बस इतना ही जानना। हाँ तो वही, लेकिन मैं आगे का बात क्यों बता रहा हूँ, उसका डिसीजन हम लोग नहीं लेते डॉक्यूमेंट होने के बाद, वो डिसीजन कोर्ट लेता है। डॉक्यूमेंट जो बनता है वो हम लोग बनाते हैं। अभी वो वैलिड कैसे करना है वो कोर्ट में, मेरा काम है मेरा डॉक्यूमेंट सही बताना, और इनका काम है ये डॉक्यूमेंट गलत बताना, जो लिटिगेशन का पार्ट है वो कोर्ट डिसाइड करेंगे। लेकिन हम लोग लिखवाते समय एज ए सोसाइटी लिखवा के ले रहे हैं उनके पास से, क्योंकि देखो एक बात तो मान के चलो, अपना रजिस्ट्रेशन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, यानी अपने को कुछ तो लीगल बेस मिला है आज इनके साथ बार्गेन करने के लिए, बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलते कैसे तो इंडिविजुअल फाइट होकर तो हर किसी का डिमांड अलग रहता है। देखो ये एक मिनी पार्लियामेंट है, सबका अलग अलग थिंकिंग है, वो आप आज एक साथ बैठे हो, लेकिन आपस में सब जगह किसी को कोई इंसान चलता नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आपको मैं पसंद नहीं, वो सब चलता है। लेकिन देखो आज सोसाइटी की तरफ से हम लोग बात करते हैं, तो सोसाइटी की तरफ से इनकी बात से हम लोग लिखवा के देंगे। इसलिए मैंने बताया आज के आज तारीख में यही बोल रहे थे हैंडओवर का, और आज की तारीख में हैंडओवर नहीं, पहले बॉन्ड होगा, आप पहले रिटर्न एग्रीमेंट तैयार करेंगे, वो फाइनल होने के बाद हैंडओवर को प्रोसीजर करेंगे। Hello. Yeah, I have a couple of questions to ask. First thing is I want to know what is our OC file number? What is the OC file number? OC अभी सबमिशन नहीं हुआ है, आपको फाइल नंबर कैसे दूँ? So 7 years we have taken possession of the flat and our buildings A to N wing are completed. Yes. There is projects which are not completely completed, but the buildings which are taking possession, OC has been applied for those even, and BAMC is giving possession to those OC to those buildings. So, what is the amount outstanding for OC? देखिए सर, OC का अमाउंट जो है ना, जब मैं OC सबमिट करूँ तब मेरे सामने आएगा, पहली बात तो ये। और OC में कोई अमाउंट जो है ना कंप्लायंसेस कुछ ज़्यादा बाकी रहते नहीं, माइनर कंप्लायंसेस बाकी रखते हो OC की बातें।
और ये G+4 है, इसके अंदर कोई फायर का या कोई चीज का कोई नॉर्म्स नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरा ये है कि ओसी जो निकालनी है, तो मैंने इनसे बात की, मेरा जो G+7 का बाजू में काम चालू है वो मैं कंप्लीट करके साथ में ओसी लाके दूंगा, ये मैंने बात की है। बराबर है, ये मैंने शुरू से बोलते आ रहा हूँ, आज से नहीं, आज अभी ऐसा नहीं कि मैं मेरा वर्ड चेंज कर रहा हूँ, आज आपको बोल रहा हूँ। मैं ये डे 1 से बोल गया हूँ, उसकी ओसी के साथ में इसकी ओसी लाके दूंगा आपको। बराबर, ये कमिट है। आप जो है बॉन्ड में हम सारी चीजें मेंशन करेंगे, जैसे पानी का कनेक्शन जब स्टार्ट होगा तो उसके सारे कंप्लेंशन जो भी पेंडिंग होंगे बिल्डर भरेगा और कनेक्शन लाके देगा, ये चीजें बॉन्ड में लिखी जाएगी। दूसरा ओसी लाके देंगे, ओसी के अंदर जो भी गवर्नमेंट के कंपल्सन बैलेंस होंगे वो बिल्डर पे करेगा और ओसी लाके देगा। ये हम पूरा आपके साथ में पूरी तरह से सहयोग करेंगे और उसके अंदर जो भी चार्जेस हमको भरने हैं हम भरेंगे, उसमें हम पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है, I got your commitment, but I'm not agreeing completely to your commitment for that, because I'm saying this is my point of view. Even you have right what you have stated. Sir, I want to know what is the exact fact of what is the OC amount, what is pending, because the society, none of us are aware what exactly how much amount is pending. We don't have that knowledge. At the same time, buildings which are completed A to N from 7 years, we want the OC to be applied before that building work gets completed. This is our request on a humble basis, and we need it. Even if you have to pay extra charges, please, we need that, because we have people those who even want to sell. First question people ask, is your building having OC? Which is not there from past 7 years. So itself is a big disgrace that this project does not have a OC even after 7 years of possession. So it's a very humble request that before that project is completed, in fact not even before, I want within whatever time frame which is decided within the society, that at least the ready buildings, A to N building gets the OC. Because it's been a very long wait. I can understand there will be an extra charges for you, but I still don't agree that to wait for a building to get other building to get completed for my building to get OC. I'm not ready for that. I'm straight away not ready for that, because I put in my hard-earned money here. I got 2 flats over here, and I'm paying the loan for that, and I'm struggling day by day for it, and I'm not ready to wait for OC and waiting for another project to get completed for my building to get OC. So that is clear-cut fact here, because I'm not going to agree for that, because we have put our 75,000 7 years back we have given, and that money, there is no accountability for that, and already we are struggling so much with terms of water. The people here every day who are saying, I'm not saying in this building, but the people here who are saying are facing terrible problems for the dirty drinking water, what they're drinking every day, and they're using that water over there, is becoming a hassle for them. Now you are saying BBMC is not processing it, so I'm believing you on that sense, which will be found out by the society. But I know for sure that BBMC is processing OC, which I feel only your payment is pending. If you put in the pressure, we can get OC before that work is even completed. Because our building is completely completed A to N building. And I feel that you should do this much for us before the society hand over. This is my point of view. देखिए, आपका पॉइंट आपकी जगह बिल्कुल सही है। मैं आपको ये नहीं बोला कि आपका पॉइंट से मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि आपका पॉइंट जायज नहीं है। बट ये है कि ऑलरेडी जो है ना, हम यहाँ पे जो हमने जब टेक ओवर दिया इस कंपनी को, तो ये कंपनी ऑलरेडी 4 करोड़ के डेप्थ में, 4 करोड़ रुपीज के डेप्थ में जब इनको टायर ने हिसाब किया, और आप लोगों ने सारा जो फ्लैट्स जो परचेज किया है मैक्सिमम अपने टायर के इनसे लिया है, बराबर है? यस, करेक्ट। और उन्होंने जो हिसाब किया है टोटल जो है कि आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग इस कंपनी के ऊपर लायबिलिटी 11 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है, जिसमें अभी जो बाजू का बिल्डिंग बन रहा है उसमें हमको सिर्फ 7 करोड़ रुपए मिलने वाला है, इसमें 4 करोड़ रुपए हम लेफ्ट में। अभी आप बोलेंगे कि ओसी पुटअप करूं, बराबर है? मेरा एक ही था कि मैं उसके वो बिल्डिंग के साथ में ओसी फाइल सबमिट करता हूं तो मेरा पैसा बचेगा। एक मिनट मेरे को अगर सोसाइटी हैंडओवर नहीं लेना चाहते वो आपका लुकआउट है, मेरा लुकआउट नहीं है, बराबर। बट ये कि मैं पहले आर्किटेक्ट से डिस्कस करूंगा कि दोनों फाइल अलग अलग सबमिट करने में मेरा एक्सपेंसेस कितना बढ़ता है। अगर मेरे बजट में होगा तो मैं करूंगा, नहीं बजट में होगा तो उसी के साथ करके दूंगा। मैं वो बॉन्ड्स आपको लिख के दूंगा, अगर आपको श्योरिटी है तो आप हैंडओवर लो, नहीं श्योरिटी है आप इतने सारे क्वेश्चन में से करें, जबकि आपके काफी काम मैंने करके दिए। अगर आपको नहीं श्योरिटी तो कोई मैं उसके लिए आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, आपको लेना हो लो सोसाइटी, नहीं लेना मत। That is fine, sir, but I'm just telling you, we don't need to wait for the OC, so please go ahead and process that. As UVMC is giving. मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपके or you can transfer the
आपकी फीलिंग्स, आपकी तकलीफ को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी मैं जो डेप्थ में कंपनी है उसको मैं और 50 लाख के डेप्थ में और नहीं डाल सकता सर। आपके बोलने के मुताबिक तो वहाँ पे मान लिया 2 फाइल सबमिट करने में, क्योंकि देखिए सर अभी ये पूरा ओपन मंच है, आपको पता है कि ओसी सबमिट करने के बाद में लीगल से अंडर टेबल से हर चीज का पैसा लगता है। That's what I'm saying. That's why I asked the amount before. That's why I asked the amount. दो टाइम आप मैं एक ही पैसे को 2 टाइम खर्चा तो नहीं कर सकता सर। तो आप वो एक मिनट आप वो चीज को समझिए, अगर आप नहीं समझने को तैयार है तो आपका महत्व है, आपको सोसाइटी लेनी लीजिए, नहीं लेनी मत लीजिए। Sir, that's a different project itself. नहीं डिफरेंट प्रोजेक्ट नहीं है, एक डिफरेंट नहीं है, वो प्रोजेक्ट वो भी इसके साथ तो ज्वाइंट है और 2 भी जो है ना वो भी रिलायबल टाउनशिप But O-Wing is going to come under Yashasvi Pride project, no? सर वो एसपी प्राइड को रिलायबल टाउनशिप ने दिया है। Okay, so you pay with them, no? But A to N wing is completed, no, sir? सर मैं क्या बोलता हूँ आपको, आप जो बोल रहे हो वो चीजें पॉसिबल मेरे एंड से नहीं है। Sir, it's possible in your hand if you do the payment. There will be an extra charges. There will be an extra charges. I'm not saying. मैं क्या बोलता हूँ, एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, लिमिट होती सर। So that's why, sir, that's what I said, sir. That's why I asked the amount first. I asked you the file number first. I went and then I asked you the amount, which you are still not aware of the amount also. मैं आपको क्या बोलूँ, ओसी मैंने सबमिट की फाइल नंबर आपको कैसे दूँ? Yes, that is clear. मैं फेयर बोल रहा हूँ ना, मैंने जो चीज सबमिट की उसको फाइल नंबर दिया, एक्नॉलेजमेंट दे दिया है। Yes, sir. मैंने जब ओसी सबमिट ही नहीं की, मैं फाइल नंबर कैसे दूँ आपको? So now we want to know the charges. And we want to know सर the मैं क्या बोलता हूँ आपको, वो चार्जेस जो भी भरने पाएंगे वो आर्किटेक्ट बताएगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। So please find out that. Please find out that. लेकिन मैं क्या करूँ, मैं फाइंड आउट करूंगा, बट अगर मेरे को चार्जेस ज्यादा लगेंगे तो मैं अभी पे नहीं करूंगा, उसको उसी के साथ पे करूंगा, ठीक है? So can you do something? If the charges are more and you're saying you cannot pay it, can you transfer half of that amount into our society account so we are assured that you are ready to pay? Can you do that? Because that money will be in your hand. एक मिनट सर सुनिए, हम अगर बॉन्ड लिख के दे रहे ना तो हम बेवकूफ नहीं, हमको काम करके देना है। आपको भरोसा करना है कीजिए, नहीं करना आपकी मर्जी, आपको भरोसा करना है कीजिए, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप मेरे पर भरोसा करो, बट बॉन्ड क्यों बना रहा हूँ? आपके मेरे बीच में जो बात हो रही है वो पेपर पे आ रही है, और वो पेपर लिख के देने वाला बंदा, साइन करने वाला, लेने वाला, देना दोनों साइन करते तो उससे बंधे रहते हैं वो चीज को। Sir, you also know that building to get completed will take minimum 3 to 4 years. 3 to 4 years. सर आपको लगता है 3 to 4 years लगेगा, मुझे पता है वो 1.5 साल में मैं कंप्लीट कर लूंगा। वो आप खुशी नहीं, तो मेरे को भी मेरे रेवेन्यू की जरूरत है, मैं 4 साल और 5 साल नहीं बैठने वाला, मेरे को टाइम नहीं उतना मेरे पास। So whatever the bond is being written, there will be a deadline date for the OC. There will be a deadline date for the OC. वो डेडलाइन डेट ओसी की भी रहेगी, लेकिन पानी के अंदर हम डेडलाइन डेट इसलिए नहीं डालेंगे, हम सिर्फ ये लिखेंगे जिस दिन महापालिका ने बीबीसीएमसी ने पानी चालू किया, बिल्डर उसके 1 महीने के अंदर पानी लाके देगा। ये आपको जो पानी अभी तक स्टार्ट नहीं है उसका मैं दिन आपको फिक्स नहीं दे सकता हूँ, बस ये लिखेंगे जिस दिन महापालिका बीबीसीएमसी ने पानी स्टार्ट किया कनेक्शन, अब रिलायबल टाउनशिप जो हमारे रिलायबल रियल्टर्स कंपनी है वो आपको विदिन 1 मंथ से पानी लाके देगी, इतना लिख के दे सकते हैं। Okay, but you please do the assessment first of how much of the charges to be paid if you take it separately, and if it is possible, मैं क्या बोल if it is रहा हूँ, possible, please. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप आज बात कर रहे हैं, मैं आज यहाँ से उठूंगा, कल मैं आरटीडी को फोन करूंगा, अगर मैं ओसी सबमिट करता हूँ तो मेरे को कंप्लेंसेस क्या आएंगे? Yes. अगर वो मेरे को चार्जेस मेरे एंड में है कि मैं करके निकाल सकता हूँ, Then please do it. Yes. सुनिए सर, Yes. अगर मेरे बजट में होगा और ये एग्री होगी, चलो ठीक है ये खर्चा आप कर दो। देखिए मैं आपको बता दूं क्लियरली, ये मैं क्रिस्टल डेवलपर्स हूँ, शायद आपने नाम सुना होगा। Yes, yes, बराबर, yes. बट मैंने टेक ओवर लिया है, बट मुझे इनके जो कंप्लायंसेस हैं, इनके जो पे करना है वो इनसे पहले डिस्कस करना पड़ता है मुझे। मैं ऐसा नहीं कि किसी को पैसा उठा के दे दूं, भाई यहाँ पे इनको बताऊंगा कि ये खर्चा ओसी का जा रहा है आपके पार्ट का, आप लोग ओके करोगे तो मैं कर दूंगा, ओके इनको करना है, पे मैं करूंगा। जैसे सोसाइटी का है, रजिस्ट्रेशन का 10 लाख का खर्चा था, उन्होंने बोला ओके सलीम भाई कर दो, हमने कर दिया, बराबर है। बोरिंग का खर्चा था, उन्होंने बोला सलीम भाई ये करो, करके खत्म करो, दे दिया। ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का खर्चा था, वो भी करके जो भी करना था हमने कर दिया। तो वो पहले लेके हमको एक चीज है, आपके साथ अगर मैं बॉन्ड हो रहा हूँ, मैं आपका पार्टनर बन रहा हूँ, तो मुझे मेरा फर्ज बनता है कि जूने पैसे आपकी जो बाकी मैं आपसे पहले कंफर्मेशन लूँ,
खर्चा करने के पहले अगर मैं कुछ भी खर्चा करूँ, कल उठ के इनको बोलूँ इतना खर्चा कर दिया और उनके ऊपर लाइबिलिटी चढ़ा दूँ, तो वो भी इनके साथ भी गलत होगा ना। ओके, तो बॉन्ड से पहले हम लोग को वो क्लैरिटी चाहिए, बॉन्ड बनने से पहले हम लोग को वो देखिए मैं clarity क्या चाहिए। बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको आपका बॉन्ड का ड्राफ्टिंग स्टार्ट कीजिए, हाँ। बराबर है। मैं कल परसों में आरकेडी से बात कर दूंगा, वो मुझे भेज, क्योंकि अभी क्या ऐसा बोलता हूँ मैं कि अभी जो कमिश्नर आए हैं ना, उन्होंने अभी तक कोई वर्क स्टार्ट नहीं किया है, ना ओसी का किया है ना सीसी का किया है। Sir, people are applying, sir. Sir, people are applying. I'm telling you, people have applied for apply- the एक- Raj Emerald has got. Even Sunteck has applied for OC. एक मिनट सुनिए, अप्लाई किया ना एक अलग चीज है। But Raj Emerald has got OC, no? Raj Emerald project. कब आई? I feel a year back. A year एक back. मिनट, एक कमिश्नर कब आया? नया कमिश्नर कब आया? No, I don't have idea of that. वही Yeah. आपको आधा ज्ञान है पूरा। Yeah, but I know it was available, no? Past सुनिए, time. सुनिए, सुनिए, Yeah, सुनिए, yes. सुनिए। राज अमृत जो आई है उसी उनके एक साल के ऊपर हो चुका उससे आगे। हाँ। और वो जो इसके पहले कमिश्नर था वो दौर में है। अभी नया कमिश्नर ने ज्वाइन किया है 1 जनवरी के बाद उन्होंने, और हाथ में चार्जेस दिए उन्होंने 15 जनवरी के बाद, बट अभी तक उन्होंने कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया है। ये आप चाहिए तो आपके पास कोई और दूसरा बिल्डर होगा तो आप उससे पूछ सकते हैं। आज भी सीसी की जो फाइलें हैं वो नहीं निकल रही है। अगर सोर्स है, आपका सोर्स है, स्पेशल केस है, तो वो ज्यादा पैसा देके आप ले लो, बट रनिंग में कोई काम चालू नहीं है। चालू करेंगे वो जैसा, उसके बाद में सबका काम होगा। अभी देखिए जैसा मैं कोई भी चीज अभी टायर नहीं, आपको बता रहा, जो मैं मान्या कनेक्शन टायर में लाया था, और जो थाना के लोगों ने एकनाथ शिंदे, उनका कमिश्नर को फोन आया था और कमिश्नर साहब ने साइन करके दी, मान्या कनेक्शन हो गया, बट वो 24 आवर्स भी रहा नहीं। 24 आवर्स के अंदर वो कनेक्शन कट गया। समझा बात को? क्यों कटा वो आप काहे तो पूछो, और तुम्हारा बिल्डिंग में कनेक्शन ज्वाइंट हुआ फिर कट क्यों गया? ज्वाइंट हुआ, उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्शन आया कि भाई इधर 650 लोगों को 650 बिल्डिंग कनेक्शन नहीं मिला, उसको कैसे मिल गया? इमीडिएट कट हो गया। That is fine, sir. But I'm still standing about that. You please find out about the OC and if it is possible. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक ही चीज बोल रहा हूँ मैं आपको। अभी आप घड़ी वो चीज बोलो, मैं आपको घड़ी वही चीज बोल रहा हूँ कि मैं पहले आर्किटेक्ट से डिस्कस करूंगा, हमारे बजट में होगा तो हम करेंगे। हम ये भी पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर हम सेपरेट 5 फुट करते हैं अभी इसका कितना जाएगा, दोनों फाइल साथ में करेंगे तो कितना जाएगा, वो सारा मैं उससे पैकेज दूंगा। क्योंकि अभी कैसे आपको मैं सारी चीजें नहीं बोल सकता कि वहां पे कितना हद तक क्या है, हमको मालूम। आप वो चीज को ये मंच पे वीडियो चालू में किसी ऑफिसर के बारे में गलत बोलना मेरे लिए ठीक नहीं, ठीक है? अभी आप मेरे को वो सब चीजें बोलने के आमदा मत करो प्लीज, हमारी भी कुछ मजबूरी लिमिट है हमारी। सलीम भाई, लेकिन इसरार भाई भी है और अपने को पार्ट में मिलता है, हमको इससे परमिशन लेना है। सर मैं आपको क्या बोला, मुझे खर्चे का परमिशन लेना है, पार्ट ओसी नहीं, खर्चे का परमिशन लेना है। एटलीस्ट इसरार भाई भी एक वार्निंग दे सकते हैं हमको कि भाई कुछ कम गैप होगा, ये होगा तो हम यहाँ पार्ट ये कर सकते हैं। सर एक बात बताऊँ, तो कम गैप होगा ना, कम गैप अगर होगा ना तो इसरार भाई को मुझे यहाँ बैठाऊंगा, उन्होंने इतने ही करके खत्म करते, समझा? आप वो चीज को समझो कि आज तक है ना हमने जो भी काम किया बता दिया, ठीक है करो, बट ये कि देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 4.5 करोड़ के कर्जे में हो एक कंपनी आपकी, और आपको मैं बोलूँ कि भाई हम अगर इसको अभी करते हैं तो भाई 50 लाख का खर्चा है, और अगर हम इसको साथ में करते तो 50 लाख के और 25 लाख हम वो कंपनी में बैठ करेंगे, 25 लाख आप बैठ कर लेंगे, तो फर्क है ना अमाउंट में। वो चीज समझिए ना, अगर सेपरेशन में पैसा कम लगता होगा, अभी लगता होगा, कम लगता होगा तो मैं करवा दूंगा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं लाके दूंगा, मुझे खुशी होगी कि भाई ये काम मैंने लिया था आपने पूरा किया। अच्छा सलीम भाई, ये अपना पोजीशन लेटर हम लोगों को आज तक नहीं मिला। देखिए पोजीशन लेटर आप लोगों ने पोजीशन लिया कैसे? नहीं, ये सवाल तो सर पोजीशन लेना इनका दबाव था, तुम पैसा भरो, देखिए मेंटेनेंस दो। नहीं, आपने जिसके हाथ से चाबी ली, किसके हाथ से चाबी ली आपने? उसकी वाइफ और तो जो भी आप पोजीशन के लिए चाह रहे हैं तो पहले उनसे लेटर ला के दीजिए मेरे पास।
आप टायर के पास है कि भाई हमारे कोई भी ड्यूज फर्दर बाकी नहीं है, वो लिख के लाके टायर फ्लैट नंबर के साथ में टायर लिख के दे, मैं वहाँ से पोजीशन लेटर दूंगा। अगर आपका फर्दर कोई भी किसी का पे बाकी है तो वो पहले मेरी कंपनी में लाके जमा करेगा, उसके बाद मैं आपको पोजीशन लेटर दूंगा। मतलब देने में देखिए दिक्कत नहीं है। उनसे एनओसी लेके उनसे आपको लिखा के लेना पड़ेगा कि भाई हमारा नो ड्यूज सर्टिफिकेट लिख के दे, बेटे इनका कोई ड्यूज नहीं, फ्लैट नंबर ये बंदे का नाम है, इसका ये विंग है, इसका ये फ्लैट नंबर है, इसको मैंने पोजीशन लेटर पेंडिंग रखा था, बट इनका एक भी पैसा ड्यूज नहीं है, इनको आप पोजीशन लेटर इशू कर दो, मैं कर दूंगा। बराबर है। अगर उन्होंने लिख के दिया कि कुछ कंप्लायंस है, बाकी जो अमाउंट लिख के देंगे वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। और आज तक हमको डार्क में रखा गया कि विदाउट ओसी हम पोजीशन लेटर नहीं इशू कर सकते। प्रॉफिट पोजीशन होता है, प्रॉफिट तो पोजीशन लेटर जो होता है प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट लिखा जाता है। हाँ बन गई है, नहीं बन गई है, मैं रसीद लेटर किया तो वहाँ भी मैं अभी सोसाइटी हैंडओवर का प्रोसेस क्यों करेंगे, मतलब कैसे इसका सोसाइटी हैंडओवर का हम लोग मेरी सोसाइटी आज भी हम लोगों ने लाया है, लेकिन एक काम अपनी सोसाइटी के पहले हम लोग बॉन्ड फाइनल करते हैं, सेम डे बॉन्ड साइन करेंगे, उसी इंफॉर्मेशन देंगे सोसाइटी का। अभी क्या है, अभी फिलहाल प्रॉब्लम क्या है कि कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, जो भी बोल रहे हैं कि हम लोग बैंक में पैसा देंगे, और बैंक में कुछ अभी तक हम लोग ने पैसा किया, बहुत सारे प्रॉब्लम वो अपनी सोसाइटी हम लोग बोल रहे हैं, पहले बॉन्ड फाइनल होने दो, एक बार सोसाइटी ट्रांसफर होने के बाद सोसाइटी लाइव रहेगा सब चीज के लिए, पहले उनके पास से जो कंफर्मेशन है वो 8-10 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम दे दीजिए, उसको हम लोग फाइनल करके एडवर्ट दे दीजिए। नहीं, उसके बाद क्या वोटिंग सिस्टम होएगा, मतलब कैसे तो आप फ्रेश इलेक्शन वो आपका वो जो प्रोसेस है वो आप इनसे डिस्कस कीजिए कि आपको कैसा इलेक्शन अनाउंस करना ही पड़ेगा, बिना इलेक्शन अनाउंस आपका नहीं होगा। पहले आप हैंडओवर लेंगे, फिर आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे, इलेक्शन में जो भी बंदा खड़ा होगा, सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर, कमेटी मेंबर, जो चुना होगा वो चुना जाएगा, तो उसमें चुना जाएगा, प्रतिनिधि चुना जाएगा, भाई वो खड़ा होगा, बराबर है। हम हैंडओवर करेंगे, लेकिन चुनाव उसके बाद में आपको उस दिन रखना है, बाद में रखना है, आपका डिस्कशन है। तो हमारा उससे के हम लोग मानते नहीं, इसको सेक्रेटरी मानते, इसको सेक्रेटरी मानते, इसको ये नहीं करते, हम लोग क्या बताएं। वो रजिस्टर के अंदर होता है, इलेक्शन प्रोसेस जो है वो नॉर्म्स और जो रूल्स है उसके हिसाब से। लेकिन फिलहाल अभी समझो वो 5 वाला स्टेप्स बोल रहे हैं हम लोग, पहले अपने इनके पास से हम लोग का जो लिखवाना है पहले वो लिखो, वो बाद में सोसाइटी के चलो, सोसाइटी का इंटरनल पार्ट रहेगा। मेरे प्रश्न है कि साहब बोल रहे हैं कि हम लोग एग्रीमेंट बॉन्ड बनाते हैं, और उस हिसाब से वो बात रहेंगे कि ये करना है वो करना है, तो हमारे एक प्रश्न ऐसा है कि हम एग्रीमेंट के साथ में क्या पीडीसी चेक दे सकते हैं ताकि हमको और श्योरिटी हो। और दूसरा प्रश्न है, अगर हम हैंडओवर लेने में एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारे पे क्या परिणाम हो सकता है। देखिए ऐसा है ना कि बॉन्ड लिख के दूंगा और पीडीसी चेक लिख के दूंगा, दोनों चीजें नहीं हो सकती। एक चीज होगी, इसलिए बॉन्ड लिखकर दिखा जाएगा, बराबर है। कोई ऐसा नहीं है कि पीडीसी चेक होगा, बैंक गारंटी आपको सोसाइटी रीडेवलपमेंट में नहीं दे रहे हो, आपको बैंक गारंटी की जरूरत है, पीडीसी चेक की जरूरत है, बराबर है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो हर सोसाइटी में बिल्डर के साथ होता है। उसका एक बॉन्ड लिख के लिया जाता है, कोई काम पेंडिंग है तो, बराबर। अगर नहीं पेंडिंग है तो बिल्डर कुछ लिख के देगा नहीं, ठीक है। चलिए आप लोग डिस्कस करना उनके साथ में कीजिए, जरा मुझे दूसरे मीटिंग में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बैठे रहिएगा, हम लोग एडवोकेट वकील साहब से थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फिर इसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है फिर उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। थैंक यू सलीम भाई, इशराक भाई, थैंक यू सो मच, आप अपने टाइम निकाल के चलो बसून घ्या सगळ्यांनी, सब लोग बैठ बसून घ्या।
मुलाकात दिवस ठेवा ये आपके पास आएगा माइक यहाँ से आप पहले सोसाइटी हैंड ओवर होगा पानी में कोई गारंटी नहीं पानी की कौन सी गारंटी नहीं है नहीं मतलब लटके रहो हैं पीवीसी प्लांट लेके लटके रहो जब बन रहा होता तो सब कुछ बन रहा होता पानी लाइट सब बंद हो गया होता सब लोग रोड भी आते बंद गई